यहाँ उपस्थित सभी जो लोग गणमान्य नागरिक हैं, मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूँ। कई बार लोगों को लग रहा है कि ये जैसे आपने देखा कि आरू साहू की संगीत प्रस्तुति से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल मुझे लगता है कि ये जो विकास संवाद है, कई बार मीडिया में बहुत लंबे अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि जितनी नेगेटिव खबरें हैं वही दरअसल खबरें हैं। जो कुछ कहीं गलत हो रहा है वही खबर बननी चाहिए। समाज में बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, तो वो अच्छे आदमी जो हैं उनकी पहचान करके उनको लोगों के सामने लाना। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज बेहतर होगा, हमारा समाज अच्छा होना चाहिए, पर हम समाज के जितने गलत तत्व हैं उनको तो बहुत तवज्जो देते हैं, पर बहुत सारे लोग जो है बहुत नेपथ्य में काम करते हैं। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई किसान बहुत अच्छी खेती करता है, कोई उद्यमी बहुत अच्छा काम करता है। तो डेवलपमेंट केवल किसी सड़क से, किसी बिल्डिंग से नहीं होता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जो है वो समूचा होता है और उसमें समाज के हर आदमी का, चाहे वो कोई आश्रम हो, कोई मशीनरी हो, वो सबका रोल है अपनी अपनी जगह। अगर हम देखें, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई कृषि में कर रहा है, कोई उद्योग में कर रहा है। इधर जसपुर को जो है एक नई पहचान, जसपुर वैसे भी छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता रहा है और अलग से जाना जाता रहा है, इसका अपना इतिहास है। पर इधर जसपुर ने बहुत सारी चीज़ों में ब्रांडिंग की है। जसपुर को लोग पर्यटन के कारण देख रहे हैं, बहुत सारे वनोपज के कारण देख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य तो अपनी जगह है ही। पर यहाँ पर चूँकि विकास जो है वो हमेशा उसके, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो हमको लगता था कि छत्तीसगढ़ पीछे है, और हमारे राज्य बनने की वजह भी यही थी कि हमको लगता था कि सारे संसाधन हमारे पास हैं, पर बिजली इंदौर में, मैंने इंदौर में भी काम किया है, भोपाल में भी काम किया है, तो हमको लगता था कि सारी चीज़ें वहाँ हैं, हम वंचित हैं। और हमारा राज्य बना और 25 साल से ज़्यादा हो गया। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सारी चीज़ें हुई है। जो बेहतर है और बेहतर हो उसके लिए हम बात करेंगे। तो आज हमको लगा कि क्यों ना हम ऐसे आदमी से बात करें या अपनी शुरुआत करें जिन्होंने समाज के उस वर्ग को, जो सबसे अंतिम छोर में होता है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय कार्यक्रम है कि एक ऐसा समुदाय जो धीरे धीरे कहीं नेपथ्य में जा रहा था, विलुप्त हो रहा था, उनको जिन्होंने उनकी सुध ली। तो हमने सोचा कि हम, बहुत बार लोगों को लगता है कि नेताओं से ही कार्यक्रम होना चाहिए, पूरी राजनीति, पूरे मंच पे लोगों को लगता है कि राजनीति लोग ही मंच पर हों। मुझे लगता है कि नहीं, समाज का हर वो आदमी जो कहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो किसी भी तरह से काम कर रहा है, उसके पे से भी बातचीत होनी चाहिए। ये हमारी सोच का एक तरीका है। राम प्रसाद जी बैठे हैं, वो संगठन में बहुत अंतराल से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, और बहुत नेपथ्य में रह के काम करते हैं। वो वैसे इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आते, पर हमारे आग्रह पे आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे साहित्यकार आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जसपुर से लोग आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब मुझे लगता है कि हम जागेश्वर यादव जी से क्यों ना बातचीत करें, और ये बातचीत दो तरफा होगी, क्योंकि वो बताएंगे, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। उनके काम को कहीं ना कहीं सरकार ने रेखांकित किया और उनको पद्मश्री मिली, तो निश्चित रूप से उनके काम को सराहना मिली है, पहचान मिली है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यादव जी कि ये जो आपकी यात्रा है, आपकी जो यात्रा है, आपने जो बिहोर जनजाति के लिए जो भी काम किया, ये आपको कैसे ये मन में आया और अभी तक आपने क्या किया, सबको आप बताइए। माइक रख लिया। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बड़े बंधुओं को प्रणाम। और मुझे तो ज़्यादा कहने का नहीं जानता हूँ, अगर हिंदी तो कम ही बोलता हूँ, मैं तो जसपुरिया में भी ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के बीच में
कहाँ गईस कहाँ खाईस वाला कार्यक्रम ही करता हूँ, तो प्रयास करता हूँ हिंदी बोलने का। लेकिन मुझे जो एक विशेष जनजाति है, आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा, बिरहोर जाति को कोई नहीं जानते थे। कई पीढ़ी तक हमारे बुजुर्गों को भी पूछा, जसपुर के बड़े बड़े बुजुर्गों से भी मुरा प्रयास किया उनके दुख को जानने के लिए, लेकिन यही जवाब आता था कि हमन बिरहोर ला नहीं जानन, कौन ला बिरहोर कथे। लेकिन कुछ लोग बिरहोर के बारे में इतने ही बोलते थे कि वो डोरा घुमाते हैं, भीख मांगते हैं, वही मन से हैं, गांव गांव में घूमते रहते हैं। उनकी स्थिति को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मैं भी एक किसान परिवार का हूँ और गाय भैंस चराने वाला, खेती बाड़ी करने वाला का हूँ। मुझे एक दिन बड़ा दुख लगा, स्कूल जाते हुए एक बिरहोर को मैंने देखा, बच्चा को गोद में लिए हुए, फटा हुआ कपड़ा और उनके पास वस्त्र था और एक बूढ़ा एक रस्सी को लिए हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव में बड़ी खुशहाली हो रही थी, लोग बड़े जोर से त्यौहार मना रहे थे, खुशी मना रहे थे और वो गांव की ओर बढ़ रहा था। जब मेरे को देखा और मैंने उसको पूछा तो बोले, मांगत खात हन दादी, मांगत खात हन। तो मुझे वहीं पर दुख लगा कि हे भगवान, आज सारा दुनिया खुशहाली मना रही है, इनको कुछ हो जाता तो ये भी अपने घर में कमाते खाते। लेकिन मैंने प्रयास किया, पूछा तो बोले, हमको पूछैया गछैया कोई नहीं है, जहाँ जाथन गांव धरी जाले गांव वाला भगाते हैं, जंगल धरी जाले जंगल वाला मन झोपड़ी बना के नहीं दे हैं। यही नियर हमर बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी ये गांव ले वो गांव, वो पहाड़ पर्वत हमें कदमूल खाई के जीवन यापन करता हूँ, हमार पूछैया कौन। मैं उनको ढाढ़ दिया कि तुम लोग स्थायी बसो और तुम्हार सेवा ला मैं करूँ। जब गांव घर में पूछने लगे तो मेरे को मजाक करने लगे बुजुर्ग लोग, बिरहोर बिरहोर को तुम समझा पाओगे, वो काफ समझेंगे। तो मैं बोला, जरूर मानो है, वो भी समझेंगे, लेकिन आप लोगों ढोढ़ी चूहा में पानी तो पीने दो, छुआछूत मत मानो। ये तो बिरहोर आता है, झिन छुई हो पानी ला, वो देखो घाट में झिन नहाई हो, ये प्रमाण बात था। गांव के लोग भी बहुत जानते हैं, बिरहोर को बहुत डरते भी थे। बिरहोर को गांव के लोग बहुत डरते थे क्योंकि जादू टोना का महत्व समझते थे, इसीलिए उनसे बात भी नहीं करते थे। तो गछला छुई दहल तो बंदर नहीं भागे, तो मन का ना का जड़ी बूटी कर दही तो हमन के बीमार हो जाओ। कई प्रकार भ्रम होता है। मैंने उस सब भ्रम को दूर करते हुए मैं 1980 में एकदम संकल्प लिया कि ये बिरहोर समाज को भी समाज में लाना है। उनको कोई परेशानी हुआ जी, तो आपको ये, आपने एक बिरहोर समाज को, जो आपने उनकी तकलीफ देखी, उनकी भिक्षा देखी, उनको लगा छुआछूत है, लोग उनको पानी नहीं पिला रहे हैं, पर आपके इस प्रयास से इस समाज में क्या क्या बदलाव आया? मैं तो देख रहा हूँ अभी उनकी काफ़ी बदलाव हुआ है और शासन प्रशासन लोगों से भी मिला और बताया। तो कई लोग बोलते हैं बिरहोर जाति हमारा मध्य प्रदेश के सूची में नहीं है, बोले थे अधिकारी, बिल्कुल प्रमाण है, नहीं है बोले। ठीक है नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल अड़ दिया कि होना है, मानो तो है। बहुत संघर्ष किया, कई लोग मुझे परीक्षा लिए होंगे, प्रताड़ित तो नहीं बोलूँगा, परीक्षा लिए होंगे कि वास्तव ये बिरहोर का बूता करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैं हर लोग से मिलता गया। उनको 1989-90 में एक बहुत बड़ा वन विभाग द्वारा केस चलाया गया और बिरहोर लोग को जसपुर जेल लाया गया। पहला बिरहोर भारत छत्तीसगढ़ में उनको बिना सोचे बुझे उनके ऊपर वन अतिक्रमण का हमने बड़ा दुखी हुआ। तो मेरे पिताजी बोले कि आप वनवासी कल्याण आश्रम में बड़ा साहब रहते हैं,
वो वकील हैं, मेरे पिताजी बहुत दिन से काम किए थे, तो मेरे को प्रेरित की कि बड़ा साहब देश पांडे ला तो पकड़बे और वो तोर केस ला बनाई दे, और वो बूताहार सफल हो। मैंने हाँ फाँ आया और बड़ा साहब को प्रणाम किया। बोले क्या है बेटा? बड़ा साहब ये बिरहोर लमनला बाइंद के लाइन है वन विभाग वाला, और पेशी उसी किसे करूं? तो बड़ा साहब ने अपना कलम में लिखे एक प्रति और तत्काल उस कागज़ को मेरे को दिए कि जाओ इसको दे देना। गए तो शासन ने सुना और तत्काल बोले कि ये बिरहोर लोग को कुछ नहीं होगा, तुरंत छोड़ो जेल से, इनको सुविधा दो। पूरे अधिकारी कर्मचारी उनके पीछे लग गए और उनको जेल से रिहाई भी हुआ। और मैं ले गया, यहाँ का कलेक्टर, COBO जितने भी अधिकारी हैं, बिरहोर को खूब सेवा किए, उनको खाना खिलाए, चाय पिलाए, भोजन कराए। उसके बाद यहाँ का अधिकारी जो है बगीचा उनको ले फ्री में गाड़ी में भिजवा दिए। और उस दिन से ये हुआ और सभी कोई को मालूम हुआ। बाद में आया तो सर्वे किए तो बोलते हैं जसपुर जिला में तो बिरहोरे नहीं है। तो है, लेकिन आदिवासी में उनका नाम नहीं था। मैं पूरा प्रमाण भी मांगा, कोई नहीं दिया। तो ये एक आपने बताया कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है वहाँ पर आप गए और वहाँ पर आपके पिताजी ने आपको बताया कि उनसे मिलिए देशपांडे जी से, और उन्होंने चिट्ठी दी, और वो एक प्रकार से जो आपने कोशिश की थी वो देशपांडे जी की चिट्ठी से वो उसको और गति मिली जी। और फिर इसी तरह के लोग आपको मिले होंगे, जैसे आपको वनवासी कल्याण आश्रम में देशपांडे जी मिले, ऐसे बहुत सारे लोग इस जर्नी में, यात्रा में आपको मिले होंगे, जो आपके काम को जिन्होंने मदद की होगी और जिनके कारण आपको लगा होगी ये काम मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है। ऐसे कुछ लोगों को याद करेंगे आप? हाँ, अभी तो अपना जो है पहले सब तो हुआ, बहुत परेशानी हुआ, लेकिन वो बाद में हम लोगों से मिले तो विशेषकर हमको अधिकारी लोग ज़्यादा मदद किए। अच्छा, कोई खास अधिकारी जो बहुत, देखिए अधिकारी जो होते, मैं भी अधिकारी रहा हूँ, अधिकारियों में धीरे धीरे संवेदनशीलता थोड़ी कम हो रही है, तो वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने थोड़ी मदद की जो अच्छे हैं? वरना तो सरकार कहती है, देखिए अभी सरकार को समाधान शिविर चलना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं क्योंकि लोग संवाद नहीं कर रहे हैं, हम संवाद के कार्यक्रम में आए हैं। तो लोग जो अधिकारी कई बार मदद नहीं करते, पर आप कह रहे हो कि नहीं अधिकारियों ने मदद की। वो कौन से अधिकारी थे? ये जिला के अधिकारी जी, और शिक्षा विभाग के जी, ये सब लोग बोले कि चलो हम लोग इसको सर्वे कराते हैं और इनको स्थायी जो काम कर रहे हो उसमें हम लोग मदद करेंगे जी। उसके बाद में पूरे लिखा पढ़ी किया, सबको बताया, फिर कुछ टीम आई उनको सर्वे करने के लिए, तो बताया गया आखिरी में कि हाँ हमारे रायगढ़ जिला जसपुर में बिरहोर है। इसको वो बोले तो अब तक कितने बच्चे नौकरी पा लिए बिरहोर के? कुछ नौकरी मिली कुछ लोगों को? अभी तो मैं सबसे ये बताऊंगा, सबसे बड़ा मज़ा आ रहा मुझे जो तपस्या था और उनको जो आत्मनिर्भर बना, उनके दुख को सुनने के लिए हमारे वर्तमान सरकार ने इनके प्रति सभी को 5-5 एकड़ 2-2 एकड़ कब्जा अनुसार बिना लिखा पढ़ी का वन अधिकार पट्टा समस्त छत्तीसगढ़ के बिरहोर 5 जिला को सबसे पहले प्रदान किए। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी। ये तो आपकी पहल जो है ये बहुत, आपने कोशिश की, अधिकारियों ने मदद की, सरकार ने उनको बसाया, उनके बच्चे अच्छी नौकरी पा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे घीसूराम हो, जो भारत भूमि पे पैदा होता है सबको बराबरी के अधिकार हैं और सबको ये अधिकार मिलने चाहिए। आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम हो चाहे अधिकारी हो, सब ने आपको मदद की है इस काम में। आपको जब पद्मश्री मिला तब आपको कैसा लगा? तो बढ़िया लगा, मैं तो जानबे नहीं कर रहा था क्या है पद्मश्री। अच्छा। तो हमको तो बिरहोर ही दिखता था, बिरहोर का भला। बड़ा खुशी होगा छत्तीसगढ़ सरकार को भी कि 3 लड़की
1990 में माने ने सबसे पहले भी आश्रम का मांग किया, तो विष्णुदेव साय ने 90 में भीतघरा में आश्रम का मांग किया। क्या बात। और वो बनवा दिए, और पूरे बच्चे का रायगढ़ जिला को ला के रखा। मैं वहाँ रात को चुरा के ले जाते थे, तो हमारा लड़का को भी साथ में रखा। मेरे को चोरहा है बोलते थे कि इतना दिन तो सरकार नहीं खोजा, हमारा बच्चों को ला रहा है, कहीं बेच देगा। अच्छा। विश्वास नहीं कर रहे थे। तो अभी करीब 70 लड़के नौकरी में पहुंच गए हैं और भी दे रही है। बताइए, एक आदमी की कोशिश जो है उसमें कुछ लोग मदद करते हैं, और ऐसी जनजाति जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी, अगर उसके 70 बच्चों को काम मिलता है, तो यही दरअसल छत्तीसगढ़ विकास संवाद जो मैं करने आया हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे यादव जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि जो दुनिया है दरअसल ये बहुत सारे अच्छे लोगों की वजह से अच्छी है, और उसमें हमारे यादव जी जैसे लोग हैं। और कुछ कहना चाहें आप लोगों से? जी बताइए। हाँ, और एक बड़ी खुशी हुई, सबसे स्थायी स्वास्थ्य और शिक्षा 3 उद्देश्य लेके मैं बिरहोर मल्ला बुता करें। स्थायी मृत्यु दर महिला और बच्चा कर अधिक होत रही। कारण का रही कि चलते चलते जंगल में रास्ता में परस होत रही, कोई सुविधा नहीं रही, तो स्थायी होल कर कारण में उमन ला सुझाव आवी और सबसे मिली, और बिरहोर मन अब स्थायी हुई। और परस्व पेड़ के नीचे नहीं होते, पूरे जसपुर जिला के जानते हैं बिरहोर मन कर स्थिति के ऐसा रहीन, अंधविश्वास रहीन। अभी पेड़ के नीचे परस नहीं होए, और तनिक कुछ बीमार हो गई तो जड़ी बूटी कर भी उमन के बचाए करें, उमन कर गुनिया के भी, उमन कर सनातन जो धर्म है, संस्कृति है, ओला भी झीन भूलावा, ओला बनावा, वो बने रही हो, ऐसे कह के उमन ला शिक्षा दें। ताकि आज तो बड़ी खुशी हुई हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कि कई मितानिन बिरहोर मन है। अब उमने के भाषा में इलंग दुलंग कहीं तहाँ मितानिन मन लोग लड़काला समझाते हैं। और आज महिला का मृत्यु दर कम होगी। हमर अभी मोर गणना में मैं सब करते रहता हूँ, पहले मरत रही, अब उसे अचानक मृत्यु नहीं हो। अब लोग लड़का हमर देहाती में वैसन कोना में मर जाए, पर सोहेल तो हम मर जाए, बोला हमन कोना में मर गए कथन। तो आज वो सब नहीं है, काफ़ी व्यवस्थित है। आजकल तो बिरहोर मन तुरंत 108 ला फोन करते हैं। ऐसे जी खबर वो अब सीख गई। अच्छा। हाँ, अब डॉक्टर मन जाते हैं हर महीना, टीकाकरण करते हैं। और मैं बताएं टीका लगावे नहीं तो देख फलना कर छुआ लंगड़ा हो गई तो पोलियो हो गई, तो मतलब हाँ महाराज अब टीका लगाबो, पोलियो नहीं हो ही। तो कई प्रकार मतलब समझाएं। तो अभी हमार बिरहोर भाई मन स्वस्थ शिक्षा में और उमन कर मृत्यु दर में बिल्कुल कम हो गई है। उनके बने दवाई मिलता है, स्वास्थ्य विभाग जाते हैं, का टीका खसरा पोलियो कर लगाते रहते हैं। तो आप बिरहोर नहीं डराएं। चलो, बहुत अच्छी बात है कि एक समाज से अंधविश्वास दूर होता है, डर दूर होता है, उस समाज के लोगों को रोजगार मिलता है, उनको पहचान मिलती है। तो मुझे लगता है कि मुझे ताज भोपाली साहब का एक शेर याद आता है कि मैं चाहता हूँ कि निजामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूँ कि निजामे कोहन बदल डालूं, फ़कत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरे देश के आम इंसानों, ये हजारों के बस की बात है, 2-4-10 की बात नहीं। पर यादव जी जैसे लोग हों तो ये संभव होता है कि लोग उनको मदद करते हैं, और उन्होंने एक पूरी समाज को, एक पूरी जाति को एक नई पहचान दी, और सरकार ने उनके काम का सम्मान किया और उनको पद्मश्री से नवाजा, और वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। वो हमारे मंच पे आए, उन्होंने हमसे बातें साझा की। अगर किसी को भी, इन दर्शकों में से किसी को भी यादव जी से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हों। दरअसल आपका मादा होना चाहिए, आपके भीतर जज्बा होना चाहिए। तो फिर लोग जो है कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इन्होंने एक पूरी जाति को अग्रणी में लाया, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं अपने साथी प्रथा से कहूँगा कि स्मृति चिन्ह लाके यादव जी को दें।
और यही है छत्तीसगढ़ विकास संवाद, अपने नाम के अनुरूप आज का ये कार्यक्रम जिसमें विकास को लेकर बात हो रही है। और मंच पर इतनी महान विभूति है पद्मश्री जागेश्वर यादव जी, उन्होंने अपने काम को बताया है कि किस प्रकार से कैसे उन्होंने काम किया है। तो यही छत्तीसगढ़ विकास संवाद और आज के इस कार्यक्रम के नाम को चरितार्थ करते बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ में हम आभार व्यक्त करते हैं पद्मश्री जागेश्वर यादव जी का।